ये तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हाँ? निकलो। तुम मेरे साथ इस कमरे में नहीं रह सकते। देखो, अंकल आंटी के हुक्म से हमारी सुलह हो चुकी है, हमें यही रहना होगा। बादल खान हमारे पहरा दे रहे हैं। अच्छा, तो फिर मैं उन्हें अभी जाकर सब कुछ सच सच बता देती हूँ। हाँ, जाओ 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 जाओ, सब बता दो, सब सच सच बता दो, ताकि वो इस बर्फ में हमें रात को यहीं से निकाल दे। तो निकाल दे। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में रहूंगी? किसी कीमत पर नहीं। 5 मिनट बैठ जाओ, रिलैक्स करके बादल खान चला जाएंगे, उसके बाद प्रॉमिस मैं अपने कमरे में वापस चला जाऊंगा। फाइन। एक बात बोलो, कहो। ये जगह बहुत मैजिकल सी है ना? हाँ, ये बर्फ से ढका हुआ विंटर कॉटेज, सर्द मौसम, सब कुछ सहरंगेज तो है ना? मैं भी यही सोच रहा था, सहरंगेज तो है, लेकिन उसके अलावा जगह से जुड़ी कहानी भी। मुझे इन कहानियों में यकीन नहीं है। मुझे भी नहीं था, लेकिन अब होने लगा है। पता है, मुझे ये लगता है ना कि यहाँ जो लोग रह के गए ना, अपने साथ ढेरों मोहब्बत साथ लेके गए हैं। क्या हुआ सुहा? अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ बताओ तो सही। हैं? क्यों इतना रो रही हो? ना खैर। अच्छा चुप चुप कर, अच्छा चुप करो मेरा बेटा, बस चुप। अच्छा चलो अंदर आराम से बैठ के आराम से बताओ, ठीक है? मैं अंगूठी उतार दी। आप मुझे लगता है बादल खान चला गया होगा, अब तुम भी जाओ। मैं जाऊं? हाँ, उठो, निकलो। अच्छा, एक बात, एक लास्ट। अब क्या है? नीचे मैंने सबके सामने सॉरी बोला था, वो दिल से बोला था। तो फिर मैं भी तुम्हें तुम्हारी सारी हरकतों के लिए माफ कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद एक भी झूठ माफ नहीं करूंगी। तुम फिर बैठ गए हो, ये पकड़ो और निकलो यहाँ से। मोहब्बत करने वाली बीवी अपने हाथ से दवाई खिलाती है और फिर प्यार से सर भी दबाती है। और अच्छे शौहर कम बोला करते हैं, खुशफहमियां नहीं पालते, सर नहीं खाते और सुकून से सो जाते हैं। सुकून से सो जाता है। उठो, निकलो। उठाओ अपने जूते और निकलो यहाँ से। अच्छा ना चुप करो, बस मेरी बच्ची। हयात ने क्या हरकत की है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ये करेगा। आंटी, जब उसने मुझे पहली बार ये बात बोली कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, मैं उसकी जिंदगी से चली गई थी चुपचाप। मगर वो घर जाके वॉइस नोट्स पे मेरी इंसल्ट करता रहा कि मैं उसकी जिंदगी में, कि मैं इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो वो मुझसे शादी नहीं करेगा। आप मुझे बताएं, मुझ में ऐसी कौन सी खराबी है, क्या है मैं मुझ में कि वो मेरे बारे में ऐसे कहेगा? नहीं नहीं, इतनी बुरी हूं मैं। अरे नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, वही गधा है। और फिर ये सोचो कि अगर शादी के बाद वो ऐसी हरकतें करता तो अच्छा हुआ ना कि तुम लोगों के रास्ते अलग हो गए। अरे ऐसे कैसे रास्ते अलग हो गए? ऐसा नहीं होगा। सुहा की और हयात की शादी तो होगी इंशाल्लाह। यार आंटी, मगर हयात ऐसा नहीं। इसको छोड़ दो तुम, मैं उसे ठीक कर लूंगी। मैं उसकी माँ हूँ, जानती हूँ उसे। जानता ही नहीं है कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, और अब मुझे उसे बताना भी नहीं। मैं तो जानती हूँ ना, तुम फिक्र मत करो। अब हम चलते हैं किचन में, मैं चाय बना के पिलाती हूँ और बड़े अच्छे कबाब बना रही हूँ, तुम्हें सिखाऊंगी ना। अब रोना नहीं है, बहुत सारी बातें करेंगे मिलके, ठीक है? सहेलियां है ना हम। आ जाओ, चलो आओ मेरा बेटा।
व्हाट फॉर? अंग्रेजी ना बोलने के लिए। और ये 5,000 व्हाट फॉर? फिर से बोलिए अंग्रेजी, वापस कर, फिर से भी वापस। ओके ओके। ये किसके लिए? जीप की चाबी के लिए। नो वे, जीप खान बाबा का है और वो छुट्टी पे गया हुआ है। हम अंग्रेजी नहीं बोलेगा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम जीप का चाबी नहीं दे सकता। देखो, खान बाबा अपनी छुट्टी मनाने गए और हम यहाँ अपनी छुट्टी मनाने आए, तो तुम ये पैसे रखो और अपनी छुट्टी मनाने जाओ। बादल खान नहीं जाता छुट्टियों पे। हमारा जीना मरना इसी कॉटेज के साथ है। देखो बादल भाई, हम ना यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं और मौत ना किसी वक्त भी आ सकती है। तो अगर हम मरने से पहले अपनी छुट्टियों को थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे तो तुम्हारा क्या जाता है? यार क्या मरने जीने का बात करता है। ठीक है, हम खान बाबा से पूछेगा पहले, अगर इजाजत दिया तो हम तुमको चाबी देगा। अरे तुम कितने क्यूटी बादल भाई हो। ये पैसा भी रखो। ये क्यों? हम रिश्वत नहीं लेता। अरे तुम कितने नेक इंसान भी हो यार। सेम टू यू। हम और भी नेक है। अब एक काम करता है, तुमको जीप का चाबी दे देता है। अरे वाह, पक्का ना जन्नत में जाएगा, जन्नत में। सेम टू यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम आंटी बेटा। मेरे माँ जरक चले गए। हाँ अभी निकले। मैंने उसे कहा भी था 2 मिनट रुक जाए, हाँ। मगर नहीं, उसको तो जरक की पहली आवाज पे जाना है। आराम से, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। तो थोड़ी देर हो जाएगी तो बर्फ पिघल जाएगी क्या? तुम्हें नहीं पता, सुबह सुबह बहुत खूबसूरत मनाजिर होते हैं और मुझे लग रहा है मैंने ऑलरेडी सब मिस कर दिया है। अगर देर नहीं होती तो ये खूबसूरत मंजर तो मैं मिस कर लेता। हाँ, तुम फ्लर्ट करने का कोई मौका जाने भी दिया करो। अंदर से अपनी हद में रहूंगा। क्योंकि कोई देख नहीं रहा ना, तो प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। प्रिटेंड नहीं कर रहा था, प्रिटेंड नहीं कर रहा था, मैं सच बोल रहा था। बच्चों, तुम लोग अभी तक यहीं पे खड़े हो? एक दूसरे का हाथ थामो, जाओ इन वादियों को अपने मोहब्बत के किस्से सुनाओ। गो हैव समवन, लुक एट द वेदर, इतना अच्छा मौसम है। हर रोज का एक नया स्यापा। मसला क्या है? मशाल, मशाल। अब बड़े मियाँ के साथ हमारा गुजारा नहीं हो सकता। अब क्या हुआ रोशनी पप्पू? बेटा मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ महारानी को कहा कि कमरे की सफाई कर दो, और ये बड़ी बी को बुला के ले आई। क्योंकि कदीर मामा मुझे किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाने दे रहे थे, इसलिए। मैंने तुम्हें सफाई करने को कहा था, सफाया नहीं। काट कबाड़ जब तक हटाया ना जाए तो सफाई मुमकिन नहीं है। वो काट कबाड़ नहीं था, मेरी जुराबें थी, जुराबें। तो कूड़ा ही हुआ ना। अच्छा 2 मिनट रुके, मुश्की कॉल आ रही है। हेलो मोश, कैसी हो तुम? बेटा। कदीर मामा। हाँ बेटा, बेटा ये तो फोन ही कट गया। चलो जाओ ना तुम।